Zoom from Popcorn. Zoom. And Current Bollywood on Sony. Current Bollywood is on Zoom. Current Bollywood is on Sony and Popcorn on Zoom. So you can use the same Yeah, we can. one camera. चलो ठीक है. Same production house. Okay. चलो. बट हिंदी में मुझे चाहिए. आपको क्या चाहिए, आपको क्या मिलेगा, भगवान जाने. नहीं, मुझे पता है आपकी हिंदी बहुत अच्छी है. बहुत खराब है. Let's go. Really? अच्छा राहुल, अपनी अभी जो आपकी जो ये फिल्म हाल ही में रिलीज हुई उसके बारे में बताइए. क्या जानना चाहते हैं? किस तरह की फिल्म है? अब तक आप बहुत क्रिटिक्स फिल्में ही करते आ रहे हैं, तो ये किस तरह की फिल्म है? White Noise अब 2 हफ्ते चल रही है. मुझे बहुत खुशी है कि ट्रेड मैगजीन्स, जो मैं पढ़ता नहीं हूँ लेकिन मेरे प्रोड्यूसर्स ने बहुत गर्व से बताया कि इट्स बिन डिक्लेयर्ड अ हिट. White Noise असल में इसेंशियली एक लव स्टोरी है, लेकिन सेट अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द टीवी इंडस्ट्री. इस इंडस्ट्री में जहाँ पे वो बड़े बड़े सोप ऑपेरास बनते हैं जो मेरे ख्याल में बहुत रिग्रेसिव, एंटी फीमेल, शोविनिस्टिक सीरियल्स हैं, जहाँ पे औरतें मंगलसूत्र पहनती हैं जो 10 किलो के हैं और अपने पति के चरणों पे गिरते गिरते जाते हैं. ऐसा एक सीरियल है जो बन रहा है जिसका नाम है पवित्र आरती, और मैं इस सीरियल का एडिटर हूँ. बहुत दुखी हूँ क्योंकि मैं इन वैल्यूज़ में बिलीव नहीं करता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ क्योंकि ये मेरी पहली नौकरी है टीवी या फिल्म इंडस्ट्री में. मैं इस लाइन में देर में ज्वाइन किया हूँ, शायद उसके पहले टेक्नोलॉजी में कुछ करता था, और आशा करता हूँ कि आगे मैं सत्यजीत रे या ऋत्विक घटक जैसे फिल्म्स बनाऊंगा, लेकिन आज के दिन मुझे इस सीरियल को एडिट करना है. सीरियल के TRPs बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, तो एक वो कहते हैं नए राइटर को बुलाना है. गौरी खन्ना आती है जो कोयलपुरी की किरदार है. शी इज़ प्रोग्रेसिव, शी इज़ फेमिनिस्ट, शी इज़ टैलेंटेड. वो पूरा रीराइट करती है और सीरियल का TRPs बढ़ते जाते हैं. गौरी को देख के करण बहुत आकर्षित होता है क्योंकि गौरी सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, अल्कोहलिक है, फेल्ड लव अफेयर्स हो रहे हैं, सेल्फ अब्यूजिव, न्यूरोटिक, बट प्रोग्रेसिव, talented, very much a feminist, and compassionate and vulnerable. So he gets drawn to this kind of woman क्योंकि फिल्मों में क्यों, आज हम दुनिया में भी देखते हैं कि बहुत दफ़ा जब भी हम एक औरत को देखते हैं जो अपने लाइफ को बिना झिझक के प्ले आउट करती हैं, मतलब शी इज़ हू शी इज़ विदाउट एनी अपॉलॉजीज. शी इज़ talented, she makes mistakes, she plays out her love affairs, she is out there in your face. मर्द को अच्छा नहीं लगता है. ये जो मेल सुपीरियरिटी का एक नोशन है उसे चैलेंज करता है ऐसे ऐसे औरत को देखकर रियल लाइफ में और इस फिल्म में भी. लेकिन करण चैलेंज फील नहीं करता है. करण में बहुत सेल्फ सिक्योरिटी है, कंपैशन है, विजडम है, इवन अ सेंस ऑफ ह्यूमर. So I thought it was very important in a film like White Noise to do it because it shows a woman who needs to be seen on film. Why can't women be themselves? And it shows a man who has the self-security and compassion to love this. कोयलपुरी के साथ में ये आपकी दूसरी फिल्म थी, तो कितना अलग रहा उनके साथ में पहले फिल्म में काम करना और अभी काम करना? पहले फिल्म में मैंने कोयल को डायरेक्ट किया. कोयल के साथ मेरे कोई सीन्स नहीं थे एज एन एक्टर, हालांकि मैंने एक्टिंग भी की थी एवरीबॉडी सेड आई एम फाइन में. इस फिल्म में एज एन एक्टर मैंने पहले भी कहा है, अब भी कहूँगा कि आई मच प्रेफर डायरेक्टिंग एक्टर्स देन एक्टिंग विद देम, क्योंकि जब आप एक्ट कर रहे हो तो कोई और डायरेक्टर है, और अगर कुछ कहना चाहते हो आप तो आप कह नहीं पा सकते हो क्योंकि इट्स अ डायरेक्टर्स फिल्म. यू कैन इंटरफियर इन द डायरेक्टर एक्टर रिलेशनशिप ऑन दैट साइड, बट एज अ डायरेक्टर यू कैन से व्हाटएवर यू वांट टू. आई ऑलवेज फाइंड डायरेक्शन मोर फन देन एक्टिंग. एक्टिंग इज फन बट डायरेक्शन आई like more. That was this thing that, and we've known each other for years, so as people there was great understanding which helps a lot. तो आप सेट पे जब जाते हो तो you don't have to be excessively polite or be very formal, you can just be yourself. राहुल जब एक फिल्म साइन करते हैं तो सबसे पहले उसमें क्या देखना पसंद करते हैं? सबसे पहले मैं ये देखना पसंद करता हूँ कि स्टोरी क्या है, उसके बाद
रोल क्या है, स्टोरी में कुछ होना चाहिए जो ऑडियंस के जहन में रहेगा, जो मैं समझता हूँ कि अगर ये फिल्म अच्छी तरह से बने तो ये ऑडियंस के जहन में रहेगा। उस आधे घंटे के बाद जो फिल्म से आप निकलते हैं उसके बाद भी मैं को एक्टर्स को देखता हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैं अकेले मैं एक्ट नहीं कर पाऊँगा, मैं कर नहीं सकता हूँ। आई हैव टू बी सराउंडेड बाय गुड एक्टर्स टू एक्ट वेल। स्टोरी, को एक्टर्स, रोल, स्क्रीन प्ले, कि ये इसमें सिनेमा क्या है, एज अ पीस ऑफ सिनेमा हाउ विल इट लुक इफ इट्स मेड द वे इट्स रिटन। लास्टली द डायरेक्टर, लास्टली मैं कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत से फर्स्ट टाइम डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। एंड अगर इस फिल्म में कुछ और हो, सिर्फ एक कहानी नहीं, कहानी के माध्यम से कुछ और हमारे एग्जिस्टेंस अबाउट द वर्ल्ड थोड़ा सा नॉलेज मिले, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। कमर्शियल फिल्में क्यों नहीं आप ज़्यादातर पसंद करते हैं करना? इसी वजह के लिए कमर्शियल फिल्म्स, जो फॉर्मूला फिल्म्स जो बनते हैं वो एक फॉर्मूला फॉलो करते हैं। फॉर्मूला फॉलो करने के लिए आपके पास ज़्यादा जगह नहीं है सटलिटी के लिए, कि एक किरदार में कॉन्फ्लिक्ट है कि नहीं, कैन ही बी ब्लैक एंड वाइट विथ शेड्स ऑफ ग्रे। द स्टोरी हैज़ टू फॉलो अ फॉर्मूला, तो इसमें ज़्यादा सरप्राइज नहीं है, तो वो मैं नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन अगर मुझे आउट एंड आउट कमर्शियल फॉर्मूला फिल्म मिले जिसमें मेरा किरदार शेडेड है, मेरे किरदार में कॉन्फ्लिक्ट है, मेरा किरदार चैलेंजिंग होगा मुझे एक्टिंग के तौर से, मैं ज़रूर करूँगा, लेकिन मैं कुछ इलॉजिकल नहीं करूँगा। मैं समझता हूँ कि बैंक में काम करने वाला एक आदमी नाचना गाना नहीं करता है एक बिल्डिंग के टेरेस के ऊपर, तो मैं इलॉजिकल कुछ नहीं करूँगा। जैसे मैंने तक्षक में किया, आई वॉज वेरी हैप्पी टू डू दैट। बट उसके बाद ज़्यादा मुझे रोल्स मिले हैं कमर्शियल फिल्म्स में, मे बी 10-15, लेकिन they didn't have that bite. और romantic comedies, I would like to do a romantic comedy like Tom Hanks and Meg Ryan. I've been offered a couple of romantic comedies, but they didn't happen. But one of them was very good. तो हाँ, these are the ways that I could be in commercial cinema. तो आप हमें बता सकते हैं कि आपने अब तक कौन सी फिल्में रिफ्यूज़ की है, कौन सी फिल्में रिफ्यूज़ की हैं? जी नहीं, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं ज़रूर बताऊंगा कि मेरे और 3 फिल्म्स निकलने वाले हैं। एक है काल पुरुष बुद्धदेव दासगुप्ता के साथ, बंगाली आर्ट हाउस फिल्म, अंग्रेज़ी में सबटाइटल्स होंगे। मैं समझता हूँ वो मेरे करियर के शायद सबसे 1-2 स्ट्रॉन्गेस्ट रोल्स हैं। आई एम वेरी हैप्पी विद माय स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंसेस। हिंदी में सिलसिले खालिद मोहब्बत ने बनाया है। आई प्ले अ शार्प साउथ बॉम्बे गाय, दोनों हाथ में मोबाइल फ़ोन, दोनों हाथ में गर्लफ्रेंड, रग्बी खेलता है, very slick designer suits, all that stuff. Attractive commercial kind of guy. No singing, no dancing. तो क्या मतलब, तो इसका मतलब आगे की फिल्मों में दर्शक आपको डांस करते हुए और फाइट करते हुए नहीं देख पाएंगे? जी नहीं, फाइट हो सकता है अगर मैं फाइटर का रोल निभाऊं, डांस हो सकता है अगर मैं डिस्को डांसर का रोल निभाऊं, सॉन्ग हो सकता है अगर मैं गायक का एक रोल निभाऊं, डेफिनेटली, बट एज अ बैंकर और एज अ पुलिसमैन। राहुल, जैसे कि जो एक हाई क्लास के लोग होते हैं वो राहुल को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, उनके बीच में राहुल की एक पहचान है, बट लेकिन जो बहुत मतलब लो साइड के जो लोग हैं वो राहुल के बारे में इतना नहीं जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि दोनों आपको बहुत अच्छी तरीके से जान पाए, उसके लिए आपको एक ऐसी फिल्म नहीं करनी चाहिए जो दोनों लोग देख सकें? मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं कि ये एक फिल्म कौन देखेगा। मैं भी नहीं जानता था कि मिस्टर मिसेस अय्यर टीवी पे 15 बार दिखाया जाएगा, झंकार बीच टीवी पे 15 बार दिखाया जाएगा। एवरीबडी सेज आई एम फाइन हैज प्लेड 5 times on TV. मुंबई मैटनी हैज प्लेड 7-8 times on TV. तक्षक इज प्लेइंग फॉर द 50th time. तो आप कैसे कह सकते हैं कि अब सिर्फ A टाउन्स या B टाउन्स वो कौन जानता है? रिलीज़ के बाद आजकल फिल्म का जो असली ज़िंदगी है वो तो टीवी पे है। तो आई थिंक it's finally being seen by a lot of people. और मैं कभी कैलकुलेट नहीं करता हूँ कि मैं बंगाली फिल्म बांग्ला में फिल्म कर रहा हूँ तो इसका मतलब है
सिर्फ कलकत्ते में 14 लोग देखेंगे, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ गुड फिल्म विल बी सीन। माई ऑब्जेक्टिव इज़ टू ओनली मेक अ गुड फिल्म। कल को किसी ने मुझे एक मलयालम फिल्म दिया तो मैं ज़रूर करूँगा, इससे कोई शक नहीं है। तो राहुल ने अब तक फिल्मों में काम भी किया है और राइटर भी है राहुल और प्रोड्यूस भी करते हैं, तो सबसे ज़्यादा क्या पसंद करते हैं आप? डायरेक्शन। मैं समझता हूँ कि डायरेक्शन में आपका विज़न है और आप अपने विज़न के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन इट फील्स so much better because the baby is yours. It's not that you're just one hand of the baby is yours. And I feel it's very rewarding. Creatively, in the process of my personal evolution, it's very rewarding. राहुल इंटरव्यूज़ बहुत कम देते हैं, क्या रीज़न है? आप बहुत कम आते हैं। आप इसलिए। बुलाएंगे तो आएंगे ना, क्या रीज़न है आप बहुत कम मीडिया के सामने आते हैं? ये मैं नहीं समझता हूँ सही बात है। मैं सिर्फ बातें करता हूँ अपने काम के बारे में। मैं ज़्यादा पर्सनल इंटरव्यूज़ नहीं करता हूँ, ना करना चाहूँगा। ज़्यादा गपशप मेरी आदत नहीं है। अगर आप मेरे साथ अंडमान निकोबार में चल रहा हुआ काम के बारे में आप पूछना चाहेंगे, मैं बहुत खुशी हूँ आपसे मिलने के लिए। अगर आप रग्बी के बारे में पूछना चाहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ मिलने के लिए। अगर आप फिल्मों के बारे में पूछना चाहेंगे, मैं बहुत खुश हूँ बातचीत करने के लिए। लेकिन so what's going on, tell me about your personal life, who's your girlfriend, you know, what happened with this breakup and what do you think of this film and who's a good actor, you know, these are things that बहुत से लोग कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं इतना बड़ा स्टार भी नहीं हूँ, तो I might as well talk about my work and go home. जैसे कि हमने सुना है कि राहुल की हिंदी बहुत अच्छी है, फिर भी वो ज़्यादातर इंग्लिश फिल्में ही करना पसंद करते हैं, तो क्या ऐसा है कि हॉलीवुड से भी आपको कोई चांसेस है फिल्म में? देखिए, इस सवाल में दो चीज़ हैं। एक तो बात है कि मैं अंग्रेज़ी फ़िल्म चूज़ नहीं करता हूँ, मैं फ़िल्में चूज़ करता हूँ। बाद में मैं देखता हूँ ये कौन से भाषा में होने वाला है। बुद्धदेव दासगुप्ता ने मुझे जो कहानी बताई, उसके बाद मैंने पूछा ये कौन से भाषा में, उन्होंने कहा बंगाली में। इट डज़ नॉट मैटर टू मी एट ऑल व्हाट लैंग्वेज ऑफ फिल्म इज़। कल को मैं स्वाहिली भी सीख लूँगा, मुझे इट्स एन एक्टर्स जॉब। जैसे टैक्सी ड्राइवर गियर, क्लच, ब्रेक, एक्सेलरेटर के बारे में उसे जानना पड़ता है, सेम एज एन एक्टर ही नीड्स टू नो द लैंग्वेज। दूसरी बात, हॉलीवुड से 2 ऑफर्स आए हैं पिछले 1 साल में, लेकिन मैंने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, तो वहाँ पे मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्यों करूँ। मैं अमेरिकन फिल्म्स का बहुत कदर नहीं करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका स्टैंडर्ड बहुत नीचा हो गया है पिछले 5-10 साल में। तो अनलेस आई गेट समथिंग रियली गुड, मैं नहीं करने वाला। There's this perception about you that there's much more to your life than just cinema, and perhaps that's why you're not seen on screen as often as some other actors are. Is that true? Yes, there is much more to my life than cinema, and all of that helps me become a better actor. Whether it's the continuing work that we'll be doing for the next 2-3 years in the Andamans, whether it's my work with Muslim girls, whether it's my rugby, whether it's my traveling or my writing, I just do as I feel, and as a human being, I haven't changed the way I behave, chasing my desires after becoming an actor. This is a part of my soul, it's a part of my life, but it doesn't control my life. I'm not in a game to get somewhere. As far as why haven't you seen me in films, come on, in the last year you saw me in Mr. and Mrs. Iyer, Jhankar Beats, Chameli, and now White Noise. And I've done 3 films. You'll be sick of me very soon. There's Kalpurush, there's 15 Park Avenue, and there's Silsile. They will release this year, and a 4th film in July which I'm shooting, which will release in November. So in 2005, if you count White Noise, and if everything goes well, there'll be 5 releases. That's a lot of movies. So I mean, not that it doesn't bother me, but if I was a calculating commercial actor, I would say, hey, isko zara postpone karo, isko zara aage lagao, all that stuff. But no, you'll see me in films. I just, it takes a lot for me to say yes to a film. And I've been offered an unimaginable amount of movies in the last year. It's beyond my imagination. But out of them, I have taken 4%. You play an editor in this movie, White Noise. So, was there anyone whom you could actually relate the character to, someone whom you met who's not really satisfied with the job he's doing? No, it wasn't important. The part of Karan Deol not being happy with his job is even I would not be happy doing that kind of job for that kind of serial.
being an editor, he's happy doing that. So I sat with editors and I understood how they worked, and there's a certain body rhythm, there's a certain timing that editors have, cut, switch, move, all that stuff. That was something I had to imbibe. But his unhappiness I can easily do, because I would have been unhappy doing a regressive soap like that. The more important part about Karan was his identification of this woman as a woman who is actually a wounded bird, who pretends to be outwards but is actually very, very hurt, and his compassion for her. The challenge was, what would he find attractive about such an aggressive, abrasive, loud, neurotic woman? And that was the challenge, and I worked on that. Thanks a lot, Rahul. Thank you.